सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के प्राणाधार सतगुरु स्वामी देवदास महाराज जी के श्री श्री चरणार बिंदों में हम अबोध भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए आज प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। पिछले कई दिनों से भागवत गीता के अंतर्गत जो ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वही हमारे भगवान इस कलिकाल में योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के प्राणनाथ सतस्वरूप स्वामी देवदास महाराज जी हमें देते रहते हैं। और इन्होंने दिया हमें आज भी उनकी लिखित पुस्तकों में हमें वही ज्ञान मिलता है जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। हर ज्ञान का एक ही आधार रहा है कि हम अपना जीवन को कैसे जिए जिससे हम परमात्मा की प्राप्ति इसी जीवन में कर सके। संसार में हम आए हैं, हम सभी को पता है संसार एक कांटेदार वृक्ष है। गुरुदेव हमें इन कांटेदार वृक्षों के बीच में किस प्रकार हम फूल की तरह जी सकते हैं, हमारा जीवन किस प्रकार इन कांटों में उलझे बिना सुखद आनंदमय दिव्य बन सकता है, उसके बारे में हमारे गुरुदेव ने हमें हमेशा हमेशा के लिए योग का ज्ञान दिया है। वही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को द्वापर युग में दिया। तो इसीलिए हमें जैसे हम गीता का अध्ययन करते हैं, हमें यही लगता है कि जैसे गुरुदेव हमें कृष्ण के रूप में ज्ञान दे रहे हैं और हमारा स्वरूप शिष्य रूपी अर्जुन जैसा है। तो आज का जो अध्याय है वो श्रीमद् भागवत गीता का 16वां अध्याय है। 15 अध्याय तक हम सत्संग कर चुके थे, आज 16वां अध्याय है। इस अध्याय का क्या नाम है? देवासुर संपद द्विभाग योग। नाम से ही विदित होता है कि इस अध्याय में देव संपत्ति और आसुरी संपत्ति के बारे में वर्णन है। और इन संपत्तियों में कौन सा संपत्ति हमें अपनाना चाहिए जिससे हम परमात्मा की आगे प्राप्ति की तरफ आगे बढ़े, और हमें कौन सी संपत्ति को त्याग देना चाहिए जिस संपत्ति के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के और यानी के भगवत प्राप्ति के और हमारा जीवन विघ्न स्वरूप बन जाता है। यह अध्याय बहुत ही प्यारा, बहुत ही एक महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इस अध्याय में स्पष्टता से ये बताया गया कि संसार में जो हम जीव है, हम सभी जीवों के अंदर दो प्रकृति होती है, एक दैविक प्रकृति और एक आसुरी प्रकृति। इस अध्याय के शुरू के 3 श्लोकों में दैविक संपदा के जो 26 गुण है उस गुणों के बारे में भगवान ने बताया। दैविक संपदा के वो 26 गुण क्या है कि दैविक संपदा जिसके अंदर होती है, यानी कि जिन भक्तों के अंदर दैविक गुण होते हैं वो भय से रहित होते हैं, उनके अंतःकरण शुद्ध होता है, और जब ज्ञान की चर्चा होती है तो उनका मन उस ज्ञान को प्राप्त करने में एकदम लय हो जाता है। उसका मन वो जीव आत्म विभोर हो जाता है जब ज्ञान की चर्चा चलती है, सत्संग होता है। और क्या है, दैविक संपदा वाले जो भक्त होते हैं उनके अंदर और कौन से गुण होते हैं? दम, यानी कि वो लोग संयमी होते हैं, दान करने वाले होते हैं, यज्ञ करने वाले होते हैं, ग्रंथों के पठन पाठन करने वाले होते हैं। ऐसे भक्त जिनके अंदर दैविक गुण अधिक होते हैं वो तपस्वी होते हैं,
उनके स्वभाव में सरलता होती है, अहिंसा, उनके अंदर अहिंसा होता है, किसी से वो हिंसा नहीं करते और सच्चाई के पथ पे चलते हैं। वो कभी क्रोध नहीं करते, उनका मन हमेशा शांत रहता है और वो अभिमान को त्याग देते हैं। इससे अतिरिक्त दैविक गुण वाले जो प्राणी होते हैं वो किसी की चुगली नहीं करते, ना उनके अंदर लालच होती है, ना चंचलता होती है। उनके अंदर हमेशा दया भाव होती है, उनके अंदर लज्जा होता है, यानी कि आंख की शर्म होती है, उनके अंदर कोमलता होती है, उनका हृदय बहुत ही कोमल होता है। इसके अतिरिक्त वे क्षमावान होते हैं, उनके अंदर तेज होता है और वो शुद्ध बुद्ध होते हैं। वे धैर्यवान होते हैं, उनका कोई वैरी नहीं होता और वो कभी मान सम्मान भी नहीं चाहते हैं, वो हमेशा नम्र होकर रहते हैं। ये 26 गुण जिन प्राणी के अंदर होते हैं वो प्राणी के लिए कहा जाता है कि ये प्राणी दैविक संपदा से ओतप्रोत है। इसके आगे भगवान ने इसी अध्याय में आसुरी प्रकृति के बारे में बताया। क्या? जिसके अंदर अभिमान है वो प्राणी, वो भक्त आसुरी प्रकृति वाला है, जो पाखंड है, जो क्रोधी है, जिसके मन में घमंड रहता है, जिसके वाणी में कठोरता होती है, जो अज्ञानता से परिपूर्ण होता है, ऐसे गुण वाले व्यक्ति को कहते हैं इसके अंदर आसुरी संपदा है, यानी कि ये आसुरी वृत्ति वाला है। अब भगवान आगे क्या कहते हैं कि ये जो लक्षण है भगवान ने जो बताए, दैविक संपदा वाले जो लक्षण है ये मोक्ष के द्वार की तरफ भक्त को ले जाते हैं और आसुरी संपदा वाले जो है वो जीव बंधन में फंस जाते हैं और नरक के रास्ते की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब आगे भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन, तुझे ये दैविक संपदा मिली हुई है और इन दैविक संपदा के कारण अर्जुन तो शोक मत कर, क्योंकि जिनके अंदर दैविक संपदा होती है वो भक्त, वो जीव सीधा मोक्ष के द्वार की तरफ आगे बढ़ते हैं और उनका जो जीवन है वो जीवन मुक्त होता है, वो किसी बंधन में नहीं फंसते। इसके अलावा जो आसुरिक संपदा वाले जीव होते हैं वो बंधन में फंसते चले जाते हैं। इसके आगे भगवान कहते हैं संसार में दो तरह के जीव है, एक देव स्वरूप और एक आसुरी, यानी एक देवता दैवी गुण वाले देवता नजर आते हैं और आसुरी गुण वाले वो राक्षस नजर आते हैं। तो कहते हैं अब मैंने तेरे को अर्जुन दैविक गुण वाले का जो स्वभाव है वो बताया, अब तू आगे आसुरिक गुण वाले जो जीव है उनका स्वभाव तू सुन, मैं तुझे विस्तार से बताता हूँ। भगवान कहते हैं ना इतना भी जाने पुरुष आसुरी कि करना है क्या और क्या करना नहीं, ना शुद्धि ना ही श्रेष्ठ आचरण हो, सच्चाई से काम लेते ना वो। कहते हैं जो आसुरी वृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता मैंने कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना, उनकी आचरण में शुद्धता नहीं होती, उनके आचरण श्रेष्ठ नहीं होते और वो सच्चाई से ईमानदारी से काम लेना भी करना भी नहीं जानते और कहते हैं कि वो संसार को झूठा कहते हैं और वो कहते हैं कि संसार में भगवान है ही नहीं, वो अपने आप को ही भगवान मानते हैं और सिवा काम और वासना के सिवा उनके जीवन में और कुछ भी नहीं होता। उनकी दृष्टि नास्तिक होती है, उनका स्वभाव बिल्कुल नष्ट हो जाता है और उनके अंदर ज्ञान यानी कि अक्ल वो कम होती है। वो हमेशा दूसरों का नुकसान करते हैं और वो कर्म भी भयंकर करते हैं और संसार में
बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं। इसी 84 के चक्कर में ऐसे आसुरी संपदा वाले जीव फंसे रहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि वो ऐसी कामनाएं करते हैं जो कभी पूरी नहीं होती। उनके अंदर अभिमान होता है, पद का मान होता है, और वो ऐसे लोग झूठे नियमों का पालन करते हैं और जगत में भ्रष्ट आचरण करते हैं। जैसे कहना नहीं चाहिए, रावण है इतना ज्ञानी होते हुए जिसने भगवान शंकर को प्रसन्न करके अमर तत्व को प्राप्त कर लिया, एक दम्भ और लालच के वश में आकर उसने अपने समझ सारे राक्षस कुल का सर्वनाश कर दिया। 14 वर्ष माता को कष्ट दिया, भगवान राम को परेशानी हुई, लक्ष्मण को परेशानी हुई। तो ये सब गलत आचरण करते हैं जिनके अंदर आसुरी वृत्तियां होती है। आसुरी वृत्तियां कौन सी? कामना, लोभ, मोह, लालच, भगवान को नहीं मानना, अपने आप को मानना है, अपने आप ही कोई भी आचरण बना लेना, कोई भी नियम बना लेना। और जो सच्चाई में नहीं रहते हैं, तो संसार को जो झूठा कहते हैं, जो ये कहते हैं कि संसार में भगवान है ही नहीं, तो ऐसे लोग अपना भी नुकसान करते हैं, अपना भी नाश करते हैं और अपने पूरे कुल वंश का भी सर्वनाश कर लेते हैं। और आगे भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों में अनगिनत चिंताएं होती हैं, मरते तक उनके अंदर चिंताएं लगी रहती है। कहते अनगिनत चिंताएं रहती उन्हें अर्जुन, मरने तलक उलझे इनमें रहे। चिंताओं में मरने तक ऐसे आसुरी संपदा वाले लोग चिंता में उलझे रहते हैं। और कहते हर वक्त ऐसे लोग विषय भोगों में ही फंसे रहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि विषय भोग यही सब कुछ है, और हमने सारा जीवन अजर अमर रहते हुए इन विषय भोगों को ही हमने भोगते रहना है। ऐसी उनकी सोच होती है। और ऐसे लोग अपने आशाओं के फांसियों में बंधे रहते हैं। और ऐसे लोग, आसुरी संपदा वाले लोग, काम और क्रोध के प्रति, काम और क्रोध के परायण होते हैं, यानी कि काम और क्रोध के वशीभूत होते हैं। जो दैविक संपदा वाले होते हैं वो ईश्वर परायण होते हैं, ईश्वर के प्रति आकर्षित होते हैं। जो आसुरी संपदा वाले काम और क्रोध के प्रति आकर्षित होते हैं और भोगों को भोगने के लिए ही वो सोचते हैं कि भाई हमने इन भोगों को भोगते जाना है। और अन्याय ढंग से ऐसे व्यक्ति धन इकट्ठा करते हैं। पाया इतना है तो बस आज ही हो जाएगी पूरी इच्छा थी, धन इतना तो हो गया अपने पास, होगा अभी और रखे हुए आस। वो कहते हैं कि आज हमने जितना धन कमा लिया वो तो अपने पास रख लेते हैं, वो चाहता है कि कल को और भी धन मिले, यानी कि धन के प्रति लालच उनके अंदर खत्म ही नहीं होती। इसके अलावा ऐसे लोग दूसरों का अहित करते हैं, दूसरों को दुश्मन समझते हुए उनका सर्वनाश करते हैं। और उनकी इच्छाएं ये रहती है कि मैं और भी लोगों को मारूं, मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर का भोगने वाला हूं और मैं ही सबसे बड़ा बलवान हूं। इस बात को व्यक्त करते हुए भगवान ये दुआ बोलते हैं, मारा गया मुझसे दुश्मन है वो, मारूंगा अब मैं सभी औरों को, ईश्वर हूं, ऐश्वर्य भोगूं, सभी बलवान, सिद्ध रहता हूं मैं सुखी। कहते मैं सबसे सिद्ध हूं, मैं बलवान हूं, मैं ही सबसे ज्यादा सुखी हूं। कुटुंबी हूं मैं, बहुत धनवान भी। कहते मैं परिवार वाला हूं, मैं बहुत धनवान हूं, मेरा जैसा मेरे बराबर और दूसरा कोई भी नहीं है। और वो कहता है धन यज्ञ दान करके मैं मौजे मारूंगा। ऐसी अज्ञानता से ऐसा जीव मोहित हो जाता है। मन जिसका ऐसा है भटका हुआ, फंसे रहते मुंह जाल में ही सदा। जिनका मन ऐसा भटका रहता है वो लोग, जो आसुरी संपदा वाले लोग,
हमेशा मोह जाल में ही फंसे रहते हैं, विषयों में आसक्त रहते हैं, जो गिरते भयंकर ही नरकों में वो। ऐसे आसुरी संपदा वाले लोग हमेशा विषय भोगों में आसक्त रहते हैं और ऐसे लोग ही भयंकर नरक में गिर जाते हैं। और अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं वो। उनके अंदर धन का घमंड होता है, मान का घमंड होता है, पद का घमंड होता है और मद अभिमान में ऐसे लोग डूबे रहते हैं। और ऐसे लोग यज्ञ करते हैं, दिखाव के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ करते हुए वो शास्त्र की विधि को नहीं मानते, वो अपनी विधि स्वयं बना लेते हैं, क्योंकि अहंकारी होते हैं, अपने बल का घमंड करते हैं वो। इसीलिए अपनी इच्छाओं के वश में होकर वो कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी शास्त्र का नियम को ना मानते हुए अपना ही नियम बना लेते हैं। और वो कहते हैं ऐसे व्यक्ति हमेशा क्रोधी होते हैं, और वो अपने में चारों की देह में भी जो रहूं मैं, करे द्वेष मुझसे भी वो। कहते हैं ऐसा व्यक्ति उन लोगों से द्वेष करते हैं जिनके अंदर मैं विराजमान हूँ, मैं बैठा हूँ। इस भक्तों के अंदर उन भक्तों से भी ऐसे दम्भी लोग द्वेष करते हैं। है द्वेषी लगे पाप कर्मों में भी, जालिम है ऐसे पुरुष नीच ही। ऐसे लोग पापी होते हैं, जालिम होते हैं, ऐसे पुरुष नीच होते हैं, जो उन भक्तों से द्वेष करते हैं जिस भक्तों के अंदर अर्जुन में विराजमान। ये मूर्ख है, पाए ना मुझको कभी, रहे जन्मों तक असुर योनि में ही। ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, जन्मों तक ऐसे लोग आसुर योनि में ही रहते हैं। फिर उसे भी बढ़कर गति नीच हो, भयंकर नरक में ही पड़ते हैं वे। इससे बढ़कर और भी नीच से नीच गति को वो प्राप्त करते हैं और भयंकर नरक में जाकर गिरते हैं। नरक के हैं ये तीनों ही द्वार। अंत में भगवान ने अर्जुन को इतनी सरलता से समझाया कि कैसे हम नरक में जाने से अपने को बचा सकते हैं। भगवान कहते हैं नरक के कहे है ये तीनों द्वार, वो काम और क्रोध लालच सवार। के अंदर काम हो, क्रोध हो, लालच हो, वो व्यक्ति अपने लिए नरक का द्वार तैयार कर लेता है। ऐसा व्यक्ति नरक के द्वार तक पहुंच जाता है। पतन करने वाले हैं ये जीव का, इन दोनों से बच के रहना सदा। ये अर्जुन काम, क्रोध और लालच, ये तीनों ऐसे नीच वृत्तियां है, जो वृत्तियां जीव का सारा पतन कर देता है। जीव को पूरी तरह से वृत्तियां पतन कर देती है और जीव नरक के द्वार तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, भगवान ने अर्जुन को कहा, नरक के इन तीनों ही द्वारों से मुक्त हो गया है सदा के लिए, कल्याण का करता आचरण जो गति परम अर्जुन है पा लेता वो। कहते जिन्होंने इन तीन चीजों को त्याग दिया वही मुक्त हो गया और अपने आचरण के द्वारा दूसरों का कल्याण करता है, और वही जीव अर्जुन मेरे को प्राप्त कर लेता है। न पालन करे शास्त्र की विधि, करते जो आचरण मनमाना ही, न सिद्धि मिले और न सुखी कहीं, गति परम भी पा वे सकते नहीं। कहते हैं अर्जुन ऐसे लोग जो आसुरी वृत्ति वाले हैं, आसुरी संपदा वाले हैं, वे शास्त्रों की विधियों का पालन नहीं करते हैं और मनमानी अपना आचरण करते हैं। ना उनको सिद्धि मिलती है, ना कोई सुख मिलता है। और अर्जुन ऐसे व्यक्ति, ऐसे जीव परम गति को कभी भी नहीं पा सकते हैं। वो 84 की योनि में फंसे रहते हैं। प्रमाण है शास्त्र इसलिए करे भेद जो, करने ना करने में। कहते हैं जो शास्त्र एक प्रमाण है, शास्त्र में लिखा हुआ है कि
सारा भेद है, सारा ज्ञान है। क्या ज्ञान है? हमें मानुष चोला लेकर कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं, यही जानकर ही कर्म अब तू कर, कहे जो भी जैसा तुझे शास्त्र। अर्जुन, शास्त्र में जो भी कर्म करने को लिखा हुआ है उस शास्त्र के अनुसार तू कर्म कर, और तभी तू परम गति यानी कि मोक्ष की गति, यानी कि तू तभी मुझको पालेगा। तो कहने का भाव है कि यहीं पर इसी ज्ञान के साथ भगवान कृष्ण ने 16वां अध्याय, जिसका नाम है देवासुर संपत द्विभाग योग। देवासुर संपत द्विभाग मतलब जीव के दो भाग, दो गुण, दैविक और आसुरिक, दोनों भाग। इसको योग इसलिए कहा गया कि इस भाग में जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम अपनाकर किस प्रकार परम गति की तरफ बढ़ सकते हैं, परम गति को पा सकते हैं, यानी कि ईश्वर को पा सकते हैं। ये ऐसे ज्ञान देते हुए भगवान अर्जुन को बार बार प्रेरित करते हैं, अर्जुन तू दैविक गुणों से भरपूर है, तेरे अंदर सारे दैविक गुण है, इसीलिए तू शास्त्रों को मानते हुए कर्म कर, परम गति को पा ले। क्योंकि 84 के चक्कर में वही पड़े रहेंगे जिनके अंदर आसुरी वृत्तियां हैं, जिनके अंदर आसुरी संपदा है, आसुरी गुण है। तो अर्जुन, तेरे अंदर तो सभी दैविक गुण है, तू तो देवता स्वरूप है। इसीलिए शास्त्र क्या कहते हैं, जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेता है तो क्षत्रिय कुल का जो धर्म है, शास्त्र क्या कहते हैं, कर्तव्य करो, कर्तव्य करो, और उस कर्तव्य को निष्काम भावना से करो, अनासक्त भावना से करो। तुम्हारा जब तुम अनासक्त निष्काम भावना से अपने कर्तव्य करोगे, क्योंकि क्षत्रिय कुल का यही धर्म है, युद्ध क्षेत्र में युद्ध करना। अगर तुम युद्ध क्षेत्र में शास्त्रों के अनुसार अपने धर्म को नहीं पालन करोगे, तब तुम्हें मोक्ष की गति या परम गति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि अपने शास्त्रों के अनुसार चलो। शास्त्र कहते हैं जितने क्षत्रिय है उनको युद्ध क्षेत्र में युद्ध करना ही धर्म है, उनका भीख मांगना धर्म नहीं है। ब्राह्मण कुल में है, उनके लिए युद्ध क्षेत्र में लड़ाई करना धर्म नहीं है, उनके लिए शिक्षा मांगना धर्म है, उनके लिए ज्ञान प्राप्त करना धर्म है, उनके लिए ज्ञान बांटना धर्म है, उनके लिए शुद्ध आचरण धर्म है। तो ब्राह्मण को अपना धर्म पालन करना चाहिए, उसी प्रकार क्षत्रिय को अपना धर्म पालन करना चाहिए। भगवान ने ये सारा ज्ञान अर्जुन को इसलिए दिया कि अर्जुन को अंदर अज्ञानता का आवरण छा गया था, क्योंकि परिवार को देके युद्ध क्षेत्र में अर्जुन मोह युक्त हो गया। भगवान ने अभी कहा ना कि परम गति को पाने के लिए मोह को छोड़ना पड़ेगा। मोह के साथ कामना भी आ जाता है, कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आ जाता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, ये सभी इंसान को नरक का रास्ता दिखाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन तुम दैविक गुण वाले बनो, शांत बनो, परोपकारी बनो, परिहित में रहो और संयमी रहो, दान करो, यज्ञ करो, पठन पाठन करो, अच्छाई रखो, अहिंसा करो, गुस्सा ना करो, अभिमान ना करो, न चुगली, न लालच, न चंचलता, दया भाव रखो, अपने संयम में रहो, हृदय कोमल रहे, क्षमा तुम्हारे अंदर हो, तेज तुम्हारे अंदर हो और शुद्धि तुम्हारे अंदर हो, तुम धीरजवान हो, तुम किसी से बैर नहीं करते और ना तुम्हें कोई मान चाहिए, ना तुम्हें कोई पद चाहिए। तो जिनके अंदर ये गुण है वो सभी दैविक गुण वाले कहलाते हैं। अर्जुन, ये सभी दैविक गुण तुम्हारे अंदर है,
तो तुम अपने जो शास्त्र के अनुसार तुम्हारे लिए करने वाला कर्तव्य क्या है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, युद्ध क्षेत्र में तुम युद्ध करो, तो तभी तुम्हें परम गति की प्राप्ति होगी। ऐसे कहते हुए भगवान ने हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत कहते हुए इस अध्याय को समाप्त करते हैं। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे 17वां अध्याय, जिस अध्याय का नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग, श्रद्धा श्रद्धा लभ्यते। तो कल देखेंगे हम इस विभाग में भगवान ने क्या क्या फरमाया। उसके बाद परसों 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। तो परसों इस गीता भागवत गीता का भोग डल जाएगा। और प्रभु जी की अपार कृपा है, प्रभु जी भी हमें यही गुण देते हैं। प्रभु जी ने, गुरुदेव ने हमेशा हमें फरमाया कि बेटा ध्यान योग करो, क्योंकि ध्यान योग से आपकी मन की चंचलता खत्म हो जाती है। जब मन की चंचलता खत्म हो जाती है और मन प्राणों में लय होता हुआ आत्म तत्व की तरफ आगे बढ़ता है, तब अंतःकरण में सभी दैविक संपत्तियां वास करने लगती हैं। मन शांत हो जाता है, दान करने को दिल करता है, मन संयमी हो जाता है, मन परोपकारी हो जाता है, मन के अंदर संयम आ जाती है, मन संतोष में रहता है, मन धैर्यवान रहता है। ये सारी दैविक गुण अपने आप अंतःकरण में आने लगती है। कब? जब हम ध्यान योग करें। ध्यान के लिए महाराज जी ने हमेशा हमें प्रेरणा दी, उपदेश किया। हर पल ये कहते थे, फरमाते थे, हमें सुबह शाम 3-3 घंटा ध्यान में बैठना चाहिए। ध्यान में बैठने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और ध्यान में हम तभी बैठ पाएंगे जब हमारा शरीर निरोगी होगा। प्रभु जी ने इतना सुंदर हमें सिस्टम दिखाया, इतना सुंदर व्यवहारिक योग का, क्रियात्मक योग का ज्ञान दिया। ध्यान में बैठने के लिए पहले शरीर की शुद्धि करो, ताकि शरीर स्थिर हो जाए। जब शरीर शुद्ध हो जाता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। शरीर शुद्ध है, मन शुद्ध है। शुद्ध मन को प्राणों में लय कर दो और प्राणों में गुरुदेव का मंत्र का जाप करो। अपने मस्तक में गुरु की जो दिव्य शक्ति है, उस शक्ति को आह्वान करो, उस शक्ति को अपने हट में अनुभूत करो। उस शक्ति को पाकर गुरुदेव के स्वरूप में अभेद हो जाओ, तभी तुम्हारे अंदर सारे दैविक संपदाएं वास करने लगेगी। गुरु का भगत कहते हैं कि गुरु भक्ति अनमोल रे, प्रेम से जय जय बोल रहे, प्रेम भाव से आजा शरण में, नहीं लगता कुछ मोल रे। गुरु भक्ति अनमोल है, गुरु भक्ति का कोई तोल ही नहीं है, कोई मोल ही नहीं है। क्योंकि जिसके अंदर गुरु भक्ति आ गई, यानी कि गुरु के प्रति प्रेम आ गया, तो गुरु सारी आसुरी संपदाएं उस अंतःकरण से बिल्कुल साफ कर देते हैं। इसलिए गुरु का तो कोई कमाल है। गुरु के बिना जीव टकता ही रहता है। गुरु के बिना जीव परमात्मा को नहीं पा सकता। परमात्मा को पाने के लिए, उनको अपने घट में अनुभूत करने के लिए गुरु की मूर्ति का ध्यान, गुरु के चरणों का प्रेम, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु चरणों की सेवा और गुरु की महिमा का गुणगान, हर वक्त गुरु के चिंतन में रहना, ध्यान में भी गुरु को, जागते हुए गुरु को, कार्य करते भी गुरु को, गुरु के ही कार्य करना है। जब मन गुरु के विशाल स्वरूप में लय हो जाता है, तब वह शिष्य, महाराज जी फरमाते हैं, अति पवित्र हो जाता है। वो शिष्य नहीं, वो गुरु का रूप ही बन जाता है। तो हम कोशिश करें हमारी आत्मा इतनी शुद्ध हो, इतनी पवित्र हो, गुरुदेव पूरा दिव्य स्वरूप में हम सभी के अंदर विराजमान रहे, ताकि हमारा ये जीवन और जन्म सफल हो जाए, सुखी हो जाए और दिव्य बने। क्योंकि जब आए हैं, एक दिन संसार से जाना ही पड़ेगा।
संसार में तो कोई भी नहीं रुका, जो आया है सो यानी कि वो आत्मा जाएगा। राजा रंग फकीर, जो आया है सो वो आत्मा जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन पर चले एक बंदे जात जंजीर। जो आसुरी संपदा वाला होगा वो जंजीरों से बंधा हुआ जाएगा, बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहेगा। जो दैविक संपदा वाला होगा वो भगवान के सिंहासन पे चढ़ के सीधा भगवान के लोक को, ब्रह्म लोक की तरफ उसका गमन होगा। सीधा ब्रह्म लोक में जाकर उस आत्मा का निवास होता है। इसीलिए हमने वो पूंजी एकत्रित करनी है, वो धन एकत्रित करना है, जो धन मरने के बाद हमारी आत्मा के साथ जाएगी। केवल परहित में, सेवा में, संतोष में, मीठी वचन बोलने में, शांति में, तप में, त्याग में, संयम में, स्वार्थ रहित में, अभिमान रहित में, राग द्वेष निंदा चुगली, इनको त्याग करके ही हम अपने अंदर दैविक संपदा को बढ़ा सकते हैं। तो आइए आज हम इस अध्याय से यही ज्ञान ले कि हमने किस प्रकार अपनी दैविक संपदा को बढ़ाना है, जिससे कि इस नर चोला को छोड़कर हम सीधा परम गति को प्राप्त करें। उसके लिए गुरुदेव की शरण, गुरुदेव का आशीर्वाद, उनकी प्रसन्नता, उनकी चरणों की सेवा, उनकी चरणों का गुणगान, उनकी आरती, उनकी पूजन, ये अत्यंत आवश्यक है। नित्य प्रति सुबह शाम प्रभु जी की आरती पूजन करे, गुरु गीता का पाठ करे, चालीसा का पाठ करे, नित्य प्रति अष्टोत्री माला का पाठ करे, जिससे हमारा बुद्धि शुद्ध रहे। गुरुदेव की कृपा हम सभी पर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज सत्संग को समाप्त करते हैं। बोल सुखदेव भगवान की।